हेलो एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि शुभारंभ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय माता दी, जय शेरावाली। तो दोस्तों, आज 3 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एक वैकेंसी के बारे में। कुल 3,304 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया ये कल से स्टार्ट हो रही है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट हैं, बहुत सारे पद हैं। आपकी एलिजिबिलिटी चाहे जो कुछ भी हो, यानी कि कक्षा 6 पास, कक्षा 8 पास, इसके अलावा हाई स्कूल पास, इसके अलावा इंटरमीडिएट पास या फिर स्नातक, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और बहुत ही रेपुटेड वैकेंसी मानी जाएगी ये, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो आप जिला कोर्ट में काम कर पाएंगे। तो जिला कोर्ट में काम करने वालों की इज्जत वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही है कि आप कोर्ट के कर्मचारी माने जाते हैं। तो समाज में आपका जो एक रुतबा बनता है वो अलग प्रकार से बनता है। कौन कौन से पद हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कुल मिला के जो पदों की संख्या यहाँ पर है 3,306 पद हैं। आवेदन 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। और आवेदन कैसे करेंगे आप? इलाहाबाद हाईकोर्ट .in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। तो कौन कौन से पद हैं? तो देखो, सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पर स्टेनोग्राफर श्रेणी 3 के बारे में, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में। तो यहाँ पर कुल मिला के 543 पद हैं, 583। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है अनारक्षित पदों के लिए। अगर आप आरक्षित पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से 45 साल के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी की जो ग्रेड पे है वो 2800 है। तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर हैं उसके लिए आवेदन करने के लिए आप स्नातक होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास SSC होना चाहिए और स्टेनो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग भी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। दूसरा पद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का है, कनिष्ठ सहायक और पेड अप्रेंटिस का, यानी कि देय प्रशिक्षु का पद है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप इंटरमीडिएट और SSC पास हों और टाइपिंग आपको आती हो हिंदी में और अंग्रेजी में। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट। कुल पदों की संख्या 1054 है। उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष। और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपये है और देय प्रशिक्षु के लिए कुल जो ग्रेड पे है वो 1,900 रुपये है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, यहाँ पर जो 2800 ग्रेड पे है वहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में रहेगी, जो पहली सैलरी होगी, जो कि क्रमशः बढ़ती जाएगी। और बात करें यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो 25 से 35 हज़ार के बीच में रहेगी, ठीक है। ये लमसम मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दे दूँगा। ग्रुप सी के अंतर्गत ड्राइवर की भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। हाई स्कूल अगर आप पास हैं, 4 पहिया वाहन चलाने का आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और 3 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुल पद यहाँ पर कितने हैं? 30 हैं। 18 से 40 साल उम्र सीमा रखी गई है। ग्रेड पे यहाँ पर 1,900 है। इसके अलावा देखेंगे तो ग्रुप डी के अंतर्गत 1,639 पदों पर भर्ती आई हुई है। इसमें कौन कौन से पद हैं? तो एक आपका ट्यूबल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन का पद है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 6, 7, 8 पास हों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो, तो आप ट्यूबल ऑपरेटर वाले में आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल पास मांग रहे हैं, किसी भी विधा से आप हाई स्कूल पास हों। इसके अलावा अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी और फर्रांस के लिए पद हैं, इसमें भी जूनियर हाई स्कूल पास मांगा जा रहा है। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती और लिफ्टमैन के लिए जूनियर हाई स्कूल पास और स्वीपर कम फर्रास का पद है, कक्षा 6 पास। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा है और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये जो उम्र सीमा होगी वो 18 से 45 साल रहेगी। आवेदन जो है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जब आवेदन शुरू होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फीस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो ये पहला पद है स्टेनो वाला, इसमें जो जनरल की फ़ीस लगेगी वो कितनी है? 950 रुपये है। यहाँ पर जनरल OBC दोनों को 950 रुपये देने पड़ेंगे और जो EWS है उनको 850,
SC ST को 750 रुपये की फ़ीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपका ये पद संख्या 2 और 3 है, कनिष्ठ सहायक और ड्राइवर वाला, इस पर आवेदन करने के लिए जो फ़ीस है वो 850 रुपये है। EWS का 750 रुपये है। SC ST को 650 रुपये है। OBC को भी 850 रुपये ही देना है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो पद हैं उस पर आवेदन करने के लिए आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे, क्रमशः EWS को 700 रुपये और अन्य को 600 रुपये यहाँ पर जो शुल्क है वो जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो बता रहे हैं कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी OMR सीट पर। और ये जो परीक्षा होगी तो इसके बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा। इसके बाद जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट, और जो स्टेनो वाला पद है वहाँ पर स्टेनो टेस्ट, और जहाँ पर ड्राइविंग ज़रूरत है वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। परीक्षा तिथि, समय एवं प्लान की सूचना अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और देखो, DELED की कुल 2,28,000 सीटें हैं यूपी में, और यहाँ पर अदर स्टेट वालों को भी अलाउ कर दिया गया था। आपने देखा था कुछ दिन पहले इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब आवेदन में मात्र 1 सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक कुल केवल 1 लाख ही आवेदन आए हैं। ये भी मतलब बड़ी गजब की बात है, क्योंकि BEd में अगर देखा जाए तो BEd को तो 11 अगस्त 2023 के बाद से 1 to 5 में जो है मतलब कह दिया गया कि एलिजिबल नहीं है। उसके बाद प्राइमरी की सभी सीटों को ये भी कहा गया कि अब केवल DELED से ही भरा जाएगा। तो उम्मीद थी कि आने वाले समय में DELED की डिमांड बढ़ेगी, सीटें भरेंगी, और जो संस्थान हैं मतलब जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें भी खुशी की लहर थी कि चलो हमारी जो सीटें वो भर रही हैं तो थोड़ी सी इनकम हमारी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति तो बिल्कुल उलट है। क्या वजह है? मुख्य वजह यहाँ पर मुझे ये प्रतीत होता है कि कई वर्षों से प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का न आना अब लोगों का जो मोह है ना वो भंग कर रहा है, चाहे DELED हो चाहे फिर BEd हो। और यही वजह है कि कुल मिला के लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन केवल 1 लाख आवेदन आए हैं, जबकि अभी जो समय सीमा बची हुई है मात्र 1 सप्ताह बची हुई है। पहले का समय होता तो अब तक तो सब कुछ पूरा हो गया होता। तो इस बार भी DELED में 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटें भरना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। अब तक सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम लगभग 1 लाख ही आवेदन आए हैं, और अभी जो है सप्ताह भर का समय है। हालांकि आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि मतलब इतने कम आवेदन है ना कि प्रक्रिया स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी। तो डेट तो शर्तियाँ बढ़ेगी, देख लेना आप लोग। फिलहाल यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए DELED, पूर्व में जिसे BTC कहते थे, ये कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफ़ी डिमांड थी, पहले भर्तियाँ आती थी तो इसलिए डिमांड ज़्यादा थी। अब भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, और जो बच्चे हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत कई महीनों से जो बच्चे हैं वो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, और इसके बावजूद कोई समाधान सामने आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर तो दिख रहा है यहाँ पर भी कि लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल जो DELED में आवेदन करना चाहते हैं उनको बताना चाहेंगे कि 18 सितंबर को यहाँ पर जो updeled.gov.in वेबसाइट खोली गई थी, इस पर 9 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं, और 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब तक करीब 1 लाख ही आवेदन हुए हैं, और जबकि अगर देखा जाए तो सरकारी और निजी स्कूलों में कुल सीटें कितनी हैं? 2,28,000 हैं। तो आए हुए आवेदनों में मेरिट के अनुसार 67 डाइट और करीब 2900 निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। पिछले वर्ष करीब 50,000 सीटें खाली गई थी। डाइट में प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शुल्क 10,200 रुपये लगता है। डाइट में जो अगर आप सरकारी सीट पाते हैं तो वहाँ पर जो आपको पूरे साल में फीस देनी पड़ती है 10,200 रुपये देनी पड़ती है। और अगर निजी कॉलेज आपको मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो वहाँ पर जो वार्षिक फीस है वो 41,000 रुपये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो अभी फ़िलहाल तो चल रही है, रनिंग में है, लेकिन स्थिति को अब आप समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण जो है उठाया है, और उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी हुई है। फिलहाल ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और इस पर जो सुनवाई है अभी जो है 2 डेट लगी थी, लेकिन दोनों ही डेट पर इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। और अभी इस पर जो स्टे बरकरार है, यानी कि जब तक इस पर अगली सुनवाई होती नहीं है तब तक यही स्थिति बनी रहेगी
यानी कि ये भर्ती ना तो आगे जाएगी ना तो पीछे जाएगी। हालांकि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसने आदेश दे दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नई लिस्ट तैयार की जाए और उस लिस्ट में जो नियम है उसके मुताबिक ये लिस्ट बननी चाहिए, और इसके बाद 90 दिनों में इसे एग्जीक्यूट करने के बारे में भी कहा गया था। लेकिन स्थिति जो है वो ये है कि अभी 90 दिन क्या कितने दिन लगेंगे कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पर किसी के हस्तक्षेप से भी काम बनने वाला नहीं है। कारण ये है कि मामला जो है वो अब कोर्ट में पहुँच चुका है। जब तक कोर्ट में इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार भी इस पर कुछ विशेष नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखो मुख्य सेविका के बारे में यहाँ पर एक अपडेट है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। बच्चे क्या लगभग 26,000 बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, और उसमें बहुत सारे महिलाएँ हैं जो कि ओवर एज हो चुकी हैं, जिनके पास अब कोई भी मतलब तैयारी करने के लिए ना तो उम्र सीमा बची है और ना ही वो तैयारियाँ कर सकती हैं। क्योंकि देखो मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि आपके पास अगर आज का समय है उसे स्टडी में दे दो, बिकॉज आप कल आप कहाँ पर रहोगे और कितने बिजी रहोगे कोई जानता नहीं है। कल क्या होना है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए आज पर आप लोग फोकस किया करो, आज पर आप लोग रहा करो और अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज किया करो। एक टू डू लिस्ट पर डे के लिए होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर देखो जो मुख्य सेविका की अगली सुनवाई होनी है ये 4 अक्टूबर को होनी है। तो दिवाली से पहले अगर स्टे हट जाता है तो मुख्य सेविका भर्ती के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होगी। यहाँ पर कुल मिला के 126 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो सभी को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो 126 हो चाहे वो 126 लाख हो। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि मामला जो है काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और इस पर एक ढंग से अगर पैरवी हो जाए तो पैरवी करने के बाद पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी जो कुछ है वो बिल्कुल रुका हुआ है और इस पर जो अगली सुनवाई है वो 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अब अगर इस पर सुनवाई होती है, स्टे हट जाता है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो ये एक बहुत ही शानदार खबर होगी सभी उन मतलब महिला अभ्यर्थियों के लिए जो लोग इस भर्ती के भरोसे हैं। इसमें क्या हुआ था ना कि सिर्फ पीईटी में शामिल होना ही पर्याप्त था। 0 नंबर वाले भी इसमें एलिजिबल थे, मतलब 0 नंबर वाले तो नहीं थे, 1 नंबर जो लोग पाए थे उनको भी एलिजिबल माना गया था। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो मतलब महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर ये भर्ती आगे बढ़ती तो उनका भी कल्याण हो सकता है। फिलहाल 4 अक्टूबर यहाँ पर सुनवाई की डेट लगी है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। और अधिसूचना के बाद प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर तबादला नहीं। तो देखो यहाँ पर अदालत ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन भेजने के बाद उन पदों को स्थानांतरण से नहीं भरा जा सकता है। मतलब एक बार अगर आपने ये कह दिया कि हमारे यहाँ सीटें रिक्त हैं, उसका अध्याचन आपने भेज दिया, तो फिर उस पर स्थानांतरण से वो सीटें भर नहीं सकती हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए डिसीजन है। और अब कोई भी वैकेंसी अगर उस पर अध्याचन भेज दिया गया है तो उसको जो है फिर पदोन्नति से या फिर ट्रांसफ़र करके भरा नहीं जाएगा, ये कोर्ट का आदेश है। और देखो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि जिसका एडमिशन आप नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं 9वीं 10वीं में, तो उसके लिए नोटिस जारी की गई है। 30 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और चयन परीक्षा की तिथि जो होगी वो 8 फरवरी होगी। ये देखो ध्यान देना कि ये 2025 सत्र के लिए है और यहाँ पर जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको हमारा जो ट्विटर हैंडल है जिसको आप लोग एक्स कहते हैं अब, इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको ट्विटर पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं। वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ये जो ट्विटर हैंडल है आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर मैं अब लगातार जो है आपको स्टैटिक जी के साथ ही साथ जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित पोस्ट होती है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे पोस्ट होते हैं ये, और इनको पढ़ के आप किसी भी परीक्षा की तैयारी आप ढंग से कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जुड़िए हमसे और यहाँ पर हमारा जो ट्विटर हैंडल है इसको सर्च कर दीजिएगा आप @study with ज्ञान लिखकर। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।